हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY BCom 6M चल रहा है हमारा। सब्जेक्ट चल रहा है फिनेंशियल अकाउंटिंग और टॉपिक चल रहा है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आज करना है हमें क्वेश्चन नंबर 11। ये लास्ट समय हमारा इस टॉपिक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 11 ही है। आई बटन में चेक करें, सारे वीडियो लेक्चर से देखें। लेक्चर 1, 2, 3 तो इजीली समझ में आएगा। 1, 2 इंट्रोडक्शन है और 3, 4 से कैलकुलेशन शुरू होता है। तो विदाउट डिले क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ध्यान देना। क्योंकि क्वेश्चन में देखो 3 चीज़ मांगी है। डिटरमाइन लाइबिलिटी मांगा अंडर राइटर के, फिर अमाउंट पेबल टू अंडर राइटर भी मांगा है, बाद जर्नल एंट्री भी मांगा है। 3 चीज़ें हैं, थोड़ा लेंदी सा में ध्यान देना इसको। कंपनी इशू कर रही है 1.5 लाख शेयर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10, यानी 20 रुपया हो गया बच्चों। इशूड है ये। तो एंटायर इशू और अंडर रिटर्न एज फॉलोज। हमारे पास अंडर राइटर है एक्स, 90,000 शेयर ले ले हैं। फॉर्म अंडर रिटर्न उसके अंदर 12,000 है, अलग करेंगे। वाई है और जेड है। फॉर्म अंडर रिटर्न चाहिए हमें, रहता है हमें 12 प्लस 4.5 यानी 16.5 और 31,500। फॉर्म अंडर रिटर्न 31,500 है, इसको याद रखें। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द कंपनी एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर रिटर्न एंड मार्क्ड एप्लीकेशन, ये 22,500 का एप्लीकेशन मिल रहा है आपको, मगर इसके अंदर मार्क्ड अप एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं है। तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन में मार्क्ड अप भी आया रहेगा। इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, बाइफिकेट कर दिया और मार्क्ड अप ढूंढ लेते। देखो यहाँ पे द मार्क्ड अप एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर रिटर्न। एक्सक्लूडिंग है तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है, बाद में करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, एप्लीकेशन कितने का आ रहा है। तो मार्क्ड है 15, 30, 37,500, यानी ये हो गया 45, 52,500। मार्क 52,500 है और ये जो एप्लीकेशन है विदाउट मार्क था 22,500। अगर 52,500 और 22,500 को प्लस करें तो एक्चुअल एप्लीकेशन आता है 75,000 का। इसको समझना, एप्लीकेशन आया 75 का, इश्यू किया 1.5 लाख। कॉन्सेप्ट समझो, इसको याद रखना, ये मेन पार्ट है इसके अंदर। और फिर कमीशन भी देना है 5% ऑन इशू प्राइस, यानी जो फेस वैल्यू होता है, यानी ग्रॉस लाइबिलिटी। इनिशियली यहीं पे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो शेयर है उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है आपको। द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन बी गिवन टू अंडरराइटर, यानी बेनिफिट गिवन है ये। बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडर रिटर्न इज टू बी गिवन, और यहाँ एक्सक्लूडिंग वर्ड है तो कैलकुलेशन में आपको इजी पड़ेगा। 3 चीज बनानी है। लाइबिलिटी पहले हम बनाएंगे, फिर कमीशन पेबल, तो यानी अंडर राइटर को पेबल यानी कमीशन कितना देना है वो, और फिर लास्ट में जर्नल एंट्री बनाएंगे। कंपनी की बनानी है, 3 ही एंट्री होती है हमारी। पहले शेयर देना, कमीशन कैलकुलेट करना और फिर उनसे वसूली यानी रिटर्न करना। तो वर्किंग नोट शुरू करेंगे। सबसे पहले मुझे चाहिए रेशो। रेशो हमेशा इनिशियल अंडर रिटर्न फिगर से आता है। 90 है, 37,500 है, 22,500 है। तो ये तीनों कॉमन टेबल बहुत लंबा है, इसको करेंगे 75 से। अगर आप 75 से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 12:5:3। तो 75 याद रखना, ऑब्वियसली कैलसी से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो वर्किंग नोट शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा टोटल लाइबिलिटी 1.5 लाख की है और इसी के अंदर आपका फॉर्म अंडर रिटर्न बताया था मैंने 12 प्लस 4.5 प्लस 15 यानी 31,500 फॉर्म अंडर रिटर्न हुआ। एप्लीकेशन बताया था मैंने 22,500 और 52,500 प्लस करके बताना, तो ये आया 75। 1.5 लाख में से 75 का एप्लीकेशन आया, मतलब 75 बैलेंस रहने वाला है। फिर इससे हम लोग क्या माइनस करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन। अभी बताया था मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन, ये प्लस करें तो कितना आया था 52,500। तो 75 में से 52,500 मार्क्ड है तो अनमार्क्ड दोनों को माइनस करना, तो 22,500 अनमार्क्ड आया। बैलेंस कितना रहता हमारा 75। अभी 31,500 अनमार्क के साथ जाएगा, बैलेंस के साथ जाएगा। एक्सक्लूडिंग है यानी अनमार्क के साथ जाएगा, मगर बेनिफिट गिवन है तो सेपरेट बताना, यहीं पे सेपरेट बताना। इसका फॉर्मेट बताया था मैंने, फॉर्मूला बच्चों याद रखो ये चीज। पहली बात तो एक्सक्लूडिंग है यानी अनमार्क के साथ। इंक्लूडिंग बोला होता तो 31,500 डायरेक्टली बैलेंस में प्लस करता। एक्सक्लूडिंग है इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट गिवन वाला फंडा है।
तो बेनिफिट गिवन में आपको लेस और ऐड करना होता है, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली शो कर रहा है, यानी अनमार्क के बाद जो बैलेंस आएगा, बैलेंस के बाद फिर से आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम अंडर रिटर्न कितना 31,500, और फिर लास्ट में जाके कहीं पे ये वापस से ऐड करना होता है। स्टेप है, स्टेप को याद रखें। तो वर्किंग नोट क्लियर है। अब डायरेक्टली अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं 1.5 लाख से। 12,503 में बांट दिया 1.5 लाख को, मार्क भी दिया हुआ है 52,500। मार्क का हेडेक नहीं है क्योंकि बाइफिकेशन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वही कॉपी कर लेते हैं। अब दोनों को माइनस कर लें। अब अनमार्क ले लेते हैं 22,500, रेशो 12,503 ही करना है 22,500 को, यानी 20 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आए रेशो से मल्टीप्लाई करें। अब माइनस कर लेते हैं इन लोग को। अब यहां तक क्लियर है। अनमार्क के बाद क्या करने बोला था मैंने, फॉर्म अंडर रिटर्न को भी पहले माइनस करना है 31,500, और 31,500 का बाइफिकेशन दिया हुआ है ऊपर ही, तो अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना। 12, 4.5, 15 बाइफिकेशन दिया हुआ है। अब सिंपली इनको माइनस कर लें। यहाँ पे ओके नेगेटिव देखो, यहाँ पे 2 जन हो गए, यानी 2 जन ईमानदार है, ज्यादा शेयर बेच दिए, एक्स ने कम शेयर बेचा। अभी इसका बेनिफिट जो है क्रेडिट है, इसको एडजस्ट करेंगे एक्स के साथ। तो यहाँ रेशो वगैरह की जरूरत नहीं, एक होगा नेगेटिव 2 पॉजिटिव होते हैं तो रेशो की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 2 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है, तो सिंपली दोनों प्लस करके यहाँ पे डाल दो। ये मेरे ख्याल से कुछ 6,000 बन रहा है, तो यही अमाउंट प्लस करो, इसको साथ माइनस कर दो। यहाँ पे सब कैलकुलेट करेंगे तो आपका बैलेंस आता है यहाँ पे 43,500, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, 43,500। अब कोई नेगेटिव नहीं आया, सारा आंसर है, खत्म हो गया, पॉजिटिव है, यानी लास्ट स्टेप है। और लास्ट स्टेप में बेनिफिट गिवन है, तो फिर से फॉर्म अंडर रिटर्न अब क्या करने का, ऐड करने का 31,500 यही फिगर के साथ, 12, 4.5, 15 के साथ। अब ये दोनों को क्या करना बच्चों, ऐड कर दें, ऐड करते जाएं। ये 55 हुआ, ये 4.5, ये 15 और ये 75 मैच हो गया, यानी सम राइट है। तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक परफेक्ट रहा, तो हमने फर्स्ट स्टेप मुकम्मल किया। अब जा रहे हैं हम लोग सेकेंड स्टेप में कि अब हमको पेबल टू अंडरराइटर को क्या क्या देना है। और यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखें, शेयर याद रखें, शेयर प्राइस देखो 20 हो रहा है, प्रीमियम के साथ है, तो 20 लेना है, और कमीशन है 5% ऑन इशू प्राइस, यानी ये वाला शेयर जो है ना इशू कर रहा था स्टार्टिंग में 1.5 लाख वाला, तो सेपरेट है, तो सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेट 20 याद रखें, कमीशन 5% याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कमीशन ढूंढ लेते हैं। तो टेबल हमने ऑलरेडी कंटिन्यू किया हुआ है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अंडरराइटर या अमाउंट पेएबल टू अंडरराइटर, जो भी है कमीशन वगैरह कैलकुलेट करना है अपने को। पहले अमाउंट रिसीवेबल देखो, नेट लायबिलिटी बनी थी तीनों जन की, ये तो ये पैसा वसूलना है अभी उन लोग से। तो ये शेयर है, नंबर ऑफ शेयर, अभी हमको अमाउंट में बताना है। तो अभी रेट मैंने बताया था आपको 10 फेस वैल्यू है, प्रीमियम 10 है, 20 हुआ, तो 55,500 को 20 से मल्टीप्लाई करके लिखना, 4,500 को 20 से मल्टीप्लाई करना, 15,000 को 20 से मल्टीप्लाई करना, और ये तीनों प्लस कर दे, तो ये कितना आ गया आपका, 15 लाख आया। अब इसी पे आपको कमीशन भी कैलकुलेट करना है, और कमीशन फेस वैल्यू पे बोला था, यानी इसके ऊपर कैलकुलेट होगा कमीशन, और कमीशन कितना परसेंटेज है, 5%, और ये सब शेयर में कैलकुलेशन हुआ है, तो आपको इसको रेट में कन्वर्ट करना है, इसको समझना। सबसे पहले फेस वैल्यू लेते हैं, 90 का 5% कितना आएगा बच्चों, 4,500 शेयर आया। इस 4,500 को सिंपली 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया, 90,000। सेम वे वाई का 37,500 है, पहले 5%, फिर जो शेयर आया उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 37,500। उसी तरह से जेड का भी 22,500, 5% है, 1125 शेयर आ रहा है हमारा। इस शेयर को अब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,500, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1.5 लाख ही बना आपका। ये बच्चों देखो शेयर में है और ये रुपीज में है, कंफ्यूज नहीं ना, इसलिए यहाँ पे रुपीज लिखा है मैंने। तो बोलेंगे सेम है तो सेम कॉपी कर रहे हैं, नहीं, पहले परसेंटेज में ले रहे हैं फिर रेट लगा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों सेम ही आ रहा है, तो इशू नहीं है, तो हेडेक नहीं लेना उसका। ये रुपीज है इसलिए लिखा है यहाँ पे रुपीज। अब सिंपली देखो हमको लेना था 11,10,000 एक्स से, वाई से 90, जेड से 3 लाख।
और बेचारों का कमीशन भी बना, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, माइनस करके इनसे पैसा लेंगे। तो 11 लाख 10 से 90 माइनस करो, 10 लाख 20, यहाँ 52,500, 2 लाख 77,500 और 13 लाख 50। तो ये अमाउंट आपका अंडर राइटर से आपको मिलेगा आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। अब इसी के बेस पे हमारी जनरेंटी बनती है, क्योंकि जनरेंटी में 3 ही पार्ट होते हैं। पहले शेयर देना होता है एजेंट को, अंडर राइटर को, विथ प्रीमियम है यहाँ पे, तो प्रीमियम के साथ देंगे। दूसरा कमीशन चार्ज करके बताना, ये वाला। और फिर तीसरा लास्ट में आपको अंडर राइटर पैसा रिटर्न कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन। तो ये तीनों की एंट्री बनने वाली है। तो अब चलते हैं जनरेंटी की तरफ बच्चों। तो इसी के बेस पे जनरेंटी बनानी है, कंपनी की जनरेंटी बनानी है। तो पहला आपने शेयर देना उसको, तो अमाउंट इतना हमने, सपोज ये कैलकुलेशन इसीलिए किया, तो सपोज हमने इतना इनको शेयर दे दिया। और शेयर कैपिटल याद रखना बच्चों, ये 10 और 10 75,000 शेयर था हमारा। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना था, 75,000, हाँ उसको याद रखें। तो 75,000 इंटू 10 7.5, और प्रीमियम का भी रेट 10 ही था, तो 75 इंटू 10 7.5 लाख। और ये अमाउंट तो हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया बाइफिकेशन का। अब सेकेंड एंट्री कमीशन की पास कर लेते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन 2x 2y 2z, यही फिगर हमने लिखना है। और लास्ट थर्ड एंट्री आपको पैसा सेटल करके, यानी इनका कमीशन कट पिट करके पैसा ले लेना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ, यही फिगर लिखा है हमने। तो इसी की तीनों की जनरेटिव बना दी। क्वेश्चन में जनरेटिव भी मांगा था उसने, और जनरेटिव मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी, जनरेटिव आपको 3 ही पास करनी होती है। हाँ, अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट करना, अगर डिस्काउंट होगा तो डेबिट करना, यही चीज़ थी। और जनरेटिव भी हमारी पूरी हो गई। चैप्टर होप सो क्लियर होगा। बेनिफिट गिवन, नॉट गिवन, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, फॉर्मूला है, उसको देखे, वर्किंग नोट 4-5 बार ट्राई करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ रहेगा। होप सो चैप्टर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर समझ में आ रहेगा। ये हमारा लास्ट वीडियो है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।